अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा TNT स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद मेट्रो रेल में 5.10 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया और इसके साथ ही HMR ने एक नई तारीख रकम करते हुए रिकॉर्ड बना लिया। L&D मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड की तरफ से मंगल को जारी करदा एक बयान के मुताबिक ये आदाद व शुमार इको फ्रेंडली, तेज़, आरामदा और आसान सफ़र करने के हवाले से मुसाफिरों के एतमाद और कबूलियत को जाहिर करता है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 जुम्मे को मोदी हुकूमत पर झूठे नारे लगाकर मुल्क को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि अवाम इनकी हकीकत को समझ चुके हैं और इन इंतखाबात में जवाब देने के लिए तैयार है। खड़गे ने आज यहाँ जारी एक बयान में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को इख्तिदार में लालची करार देते हुए कहा है कि वो इख्तिदार की करीम खाने में मगन है, जबकि मुल्क के अवाम महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसाइल से दो चार हैं। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट की एक सिनेमा थिएटर की लिफ्ट में एक हामिला खातून समेत 12 अफराद फंस गए। यह वाक़या कल शब पेश आया। थिएटर के जिम्मेदारों की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर तकरीबन निसफ घंटे की जद्दोजहद के बाद लिफ्ट में फंसने अफराद को महफूज तौर पर बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद अफराद ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि ओवरलोडेड की वजह से यह वाक़या पेश आया है। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना को खेलों के मैदान में सरफहरिस्त लाने के इक़दाम कर रहे हैं। दही खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए रियासत भर में 17,000 मैदान बनाए जाएंगे और मुस्तक़बिल में बैनुल-अक़वामी सतह की सहूलियात फराहम की जाएंगी। जनूबी मगरबी चीन के चोंगकिंग में पीर से जारी मौसलाधार बारिश में आज कम अज़ कम 15 अफराद हलाक और 4 अफराद लापता हो गए हैं। मुकामी हुक्काम ने 4 जुम्मे को इत्तला दी है। हंगामी इंतजाम के म्यूनसिपल ब्यूरो ने कहा है कि खास तौर पर दरियाई यासंगी के आसपास के इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई, जिसके सबब सैलाब और अर्जियाती आफात जैसे वाक़ात पेश आए हैं। इससे 19 अजला और कम्यूनिटियों में 1,30,000 से ज़्यादा लोगों की जिंदगियाँ मुतासिर हुई हैं। मध्य प्रदेश में एक इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है, जहाँ बीजेपी के मुकामी लीडर ने सड़क के किनारे बैठी कबायली नौजवान के सर पर पेशाब कर दिया। नौजवान और इसके घर वालों ने बीजेपी कारकुन की दहशत के खौफ से पुलिस में शिकायत नहीं करवाई। बताया गया है कि शराब करने वाला बीजेपी युवा मोर्चा का जिले नायब सदर प्रदेश शुक्ला है, जो मुकामी रुकन असम्बली का करीबी बताया गया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में दलित कबायली नौजवान पर पेशाब किए जाने के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि वाक़े का वीडियो वायरल होने के बाद हुकूमत का हरकत में आना इनकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है। कि मायावती ने 4 जुम्मे को अपने ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश के जिले सीधी में एक कबायली दलित नौजवान पर मुकामी दबंग लीडर का पेशाब करने का वाक़ा इंतहाई शर्मनाक है। इस गैर इंसानी फ़ाल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वीडियो वायरल होने के बाद ही हुकूमत का बेदार होना इनके लिए मुलविस का सबूत है, ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले के वायरल वीडियो में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर हमला करते हुए आज कहा है कि बीजेपी हुकूमत कबायलियों पर मुजालिम को रोकने के लिए हकीकी कदम क्यों नहीं उठाती है। मोहतरमा वोड्रा ने अपने ट्वीट में कहा कि बीजेपी MLA के करीबी दोस्त ने मध्य प्रदेश में एक कबायली नौजवान के साथ जो गैर इंसानी और घिनौना फ़ाल किया है वो इंतहाई शर्मनाक है। रियासत में बीजेपी के 18 साल के दौर हुकूमत में कबायलियों पर मुजालिम के 30,400 मामले सामने आए हैं। सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस की लहर चल रही है। बीजेपी और BRS ने बड़ी तादाद में कायदीन कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। आज वन्नापर्ती और जोपंडी असम्बली हलकों से बीजेपी और BRS के कई कायदीन ने रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। रेवंत रेड्डी ने तमाम कायदीन कांग्रेस में खैर मकदम करते हुए कहा है कि रियासत के अवाम की ख्वाहिशात और तौक़ात सिर्फ कांग्रेस के जरिए पूरे हो सकते हैं। एक जालिम शौहर ने शादी के 10 माह बाद ही अपनी बीवी के किरदार पर शक करते हुए इसे किनाल में धकेल कर कत्ल कर दिया। ये दिल दहला देने वाला वाक़या तेलंगाना के जगत्याल जिले में पेश आया है। जगत्याल के जिले कोरटला टाउन के गंडम पेट से तारुकने वाली अब्दुल जमीर की शादी 10 माह कबल जगत्याल के महल रहमतपुरा की रहने वाली 21 साला साजिदा बेगम से हुई थी। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन में 2 दिन कबल पेश आए फिरकावाराना झड़पों के वाक़यात में पुलिस ने 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट श्वेता ने बताया है कि गजवेल टाउन में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी झड़पों के सिलसिले में 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 14 रोज रिमांड में भेज दिया गया है। रियासत महाराष्ट्र के धोले में कल एक बेकाबू लॉरी ने 2 गाड़ियों को टक्कर दे दी और फिर बाद में वो ढाबे में घुस गई। हादसे में 9 अफराद हलाक और 25 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये खौफनाक हादसा मंगल की दोपहर प्लानसिर गांव के पास उस वक्त पेश आया जब सीमेंट से लदी लॉरी का ब्रेक फेल हो गया और वो बेकाबू हो गई। लॉरी ने सड़क से गुजरने वाली 2 गाड़ियों को टक्कर दे दी, जिसके बाद वो ढाबे में घुस गई।
करीमनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर कमलजीत सिंह ने करीमनगर टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर और करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की बदउनवानी और तहकीकात की जाए। शिकायत में इन्होंने बीजेपी के एमएलए रघुनंदन राव की तरफ से लगाए गए इल्जामात पर गौर करने की पुलिस से दरख्वास्त की है। तेलंगाना के एक गांव के सरपंच ने बेटी की मोहब्बत की शादी पर बरहम होकर अपने दामाद और उसके 2 दोस्तों के मकानात को आग लगा दी। वाक़ा तेलंगाना के वरंगल जिले के अनकेलापल्ली गांव में पेश आया। रियासत कर्नाटक के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है और इसी दौरान महकमा मौसमियात ने साहिली कर्नाटक के 3 अजला के लिए आज बहुत शदीद बारिश की पेशकशी की है और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।